Hi, this is Khushbu with another question of statistics. This is question number 3, exercise 14.2, page number 275 from NCERT. It says the following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the modal monthly expenditure of families. Also find the mean monthly expenditure. So हमें इस क्वेश्चन में मोड और मीन दोनों फाइंड करना है. So ये हमें एक्सपेंडिचर गिवन है, ये हमें नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है. तो सबसे पहले मोड निकालने के लिए हमें देखना होता है कि ये फ्रीक्वेंसी गिवन है नीचे. फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट यहाँ पर है. सो हाईएस्ट नंबर इन सब में आ रहा है ये 40. सो ये 40 ये हाईएस्ट है फ्रीक्वेंसी. इसका मतलब ये हमारी होगी मोडी क्लास 1500 to 2000. सो दैट मीन्स हमारे पास मोडल क्लास है 1500 to 2000. अगर ये मॉडल क्लास है तो हमारा L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. लोअर लिमिट हमारे पास है 1500. सो ये हमारे पास आ गई मॉडल क्लास. दिस इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी जिसको हम डिनोट करते हैं F1 से. इसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास. तो यहां पर मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है 40. उसको हम लिखेंगे 40. नेक्स्ट आता है ये इस फ्रीक्वेंसी से पहले वाली फ्रीक्वेंसी मतलब मॉडल क्लास से पहले वाली मतलब प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी. तो यहां हम लिखते हैं F0 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास. मॉडल क्लास से पहले वाले की फ्रीक्वेंसी वो हमें गिवन है 24. नेक्स्ट आता है F2 मतलब सक्सीडिंग क्लास. इस वाली क्लास के मॉडल क्लास से बाद वाले की फ्रीक्वेंसी इज 33. सो इसको हम लिखेंगे F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास विच इज 33. लास्ट थिंग इज H मतलब क्लास साइज. अगर हम लास्ट की वीडियोस देख रहे हो तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में हमें क्लास साइज यूज करना पड़ता है. ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है. तो क्लास साइज हम कैसे निकालते हैं. हमारी जो लिमिट्स होती हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट इन दोनों का डिफरेंस है 500. यहाँ पर भी डिफरेंस 500 है, 500 है, 500 है. तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस होता है दैट इज क्लास साइज. तो वो हमें गिवन है 500. अब इन वैल्यूज का यूज करके हम मोड निकालेंगे. सो मोड का फॉर्मूला होता है मोड इज इक्वल टू lower limit plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. So lower limit हमें गिवन है 1500 plus F1 हमें गिवन है 40 minus F0 मतलब प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी which is 24. 2F1 मतलब 2 into 40 minus F0 मतलब प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी माइनस F2 मतलब 33 इंटू H हमारे पास है 500. सो ये बनेगा 1500 प्लस 40 माइनस 24 इज 16 अपॉन 80 माइनस 57 इंटू 500. सो यहां से वैल्यू आ जाएगी 1500 प्लस 8000. 16 इंटू 500 इज 8000 अपॉन 20. दिस इज 80 upon 23. So इसको डिवाइड करके हमारे वैल्यू आता है 1500 प्लस 8000 डिवाइड बाय 23 is 347.826. So 1500 plus 347.83. ये वैल्यू इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1847.83. 1847.83. This is the mean monthly expenditure. ये हमारे पास आ गया. तो modal monthly expenditure. So this is the modal monthly expenditure. इतना रुपीस. अब हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन का मीन. सो मीन फाइंड करने के लिए
फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका बनाते हैं टेबल। मीन फाइंड करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। सो फर्स्ट वहां पर लिखते हैं यहाँ पर एक्सपेंडिचर, देन नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा नंबर ऑफ फैमिलीज विच इज फ्रीक्वेंसी, FI फिर नोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। देन आते हैं क्लास मार्क्स मतलब XI, फिर आता है DI विच इज इक्वल टू XI माइनस A, फिर आता है UI विच इज इक्वल टू DI बाय H, और फिर आता है FI UI। अभी है क्या चीज? एक्सपेंडिचर वो है जो हमें यहाँ पर गिवन है, ये सारे वैल्यूज। सो हमें इसको कॉपी करना है। दिस इज 1000 से लेकर 1500, 1500 से लेकर 2000, 2000 से लेकर 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, और 4000 से 4500, 4500 से 5000। नाउ फैमिलीज हमें क्या क्या गिवन है? 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 एंड 7। ये सारी वैल्यूज हमें कॉपी करनी है। देन हमारे पास आता है XI। XI हम कैसे लेते हैं? क्लास मार्क्स जो हमारे होते हैं बनते हैं XI इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2। अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को आप ऐड करते हो और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। सो हमारे पास ये दोनों, दिस इज लोअर लिमिट, 1500 इज अपर लिमिट। सो बन गया 1000 प्लस 1500 बाय 2, मतलब हुआ 2500 बाय 2, मतलब 2 1 जा 2 2 जा 1250। सेम चीज एक्स्ट्रा करना है, दोनों को ऐड करोगे 1500 प्लस 2000 इज 3500, उसको 2 से डिवाइड किया तो 1750। बस ये वैल्यूज को यहाँ पर पुट लिखना है आपको। सो XI हमारे पास आ रहा है फर्स्ट का 1250, देन 1750। सेम वेज इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया 2 से तो 2250, 2750, 3250, 3750, 4250, 4750। ये वैल्यूज आ गए XI। नेक्स्ट आता है DI माइनस A। DI निकालना है। ये XI तो हमारे को पता है क्या है ये वैल्यूज, लेकिन ये A क्या है? A इज अज्यूम्ड मीन। हमें मीन अज्यूम करना होता है, तो हम लेट कर लेते हैं लेट अज्यूम्ड मीन, मतलब कि A। इस अज्यूम मीन को हमें लेट करना होता है इसी कॉलम से, XI के कॉलम से। तो यहां से हम मान लेते हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में अगर मैं ऊपर से 3 छोड़ दूं, नीचे से 3 छोड़ दूं, या तो इसको लेट करेंगे, नीचे से ये 4 छोड़ के ऊपर से 3 छोड़ के इसको ले लें, या ऊपर से 4 छोड़ के नीचे से 3 छोड़कर एक को ले लें। सो लेट्स सपोज अगर मैं ऊपर से 3 छोड़ देती हूँ और नीचे से ये 4 और इसको मान लेती हूँ अज्यूम मीन 2750 को। सो मेरे पास DI बन जाएगा XI माइनस 2750। बस अब इसे क्वेश्चन में पुट करके हमें DI की वैल्यूज निकालने हैं। मतलब XI है 1250 माइनस 2750, इसको सॉल्व करके हमारे पास आता है 1250 माइनस 2750 माइनस 1500, देन 1750 माइनस 2750 1000, देन इसको इससे माइनस करा 2250 माइनस 2750 माइनस 500, फिर 2750 माइनस 2750, फिर 3250 माइनस 2750, देन आएगा 500, 3750 माइनस 2750 1000, 4250 माइनस 2750 इज 1500, देन सेम वे ये आएगा 2000। सो इस तरह से XI को यहाँ पुट करते जाना है, उसको माइनस करके अपनी DI के वैल्यूज निकालने हैं। अब आता है UI इज इक्वल टू DI बाय H। UI निकालना है, DI तो हमारे पास आ गए, लेकिन ये जो H है ये हमारा होता है क्लास साइज। दिस H इज क्लास साइज। यहाँ पे क्लास साइज कितने कितने का डिफरेंस है?
अपर लिमिट और लोअर लिमिट में डिफरेंस है 500 का। दैट मींस हमारे पास क्लास साइज है, मतलब h है 500, तो ये बन जाएगा ui इज इक्वल टू di बाय 500। अब जो आपके पास di आ चुका है ये -1500, इसको आप यहाँ पुट करोगे di की जगह पर और उसको 500 से डिवाइड करोगे, तो -1500 डिवाइड बाय 500 इज -3, -1000 डिवाइड बाय 500 -2, -500 डिवाइड बाय 500 इज -1, 0 डिवाइड बाय 500 इज 2, 500 डिवाइड बाय 500 1, 1000 को करेंगे तो 2, 1500 को करेंगे 3, 2000 को करेंगे तो 4। लास्ट कॉलम आता है FI/UI, इसका मतलब ये FI और ये UI मल्टीप्लाई करके आपको वहां लिखना है। तो 24 इंटू -3 करा तो आया -72, 40 इंटू -2 करा तो -80, 33 इंटू -1 करा तो -33, 28 इंटू 0 किया तो 0। सो 30 इंटू 1 करेंगे तो आएगा 30, 22 को 2 से करेंगे तो 44, 16 को 3 से करेंगे तो 48 एंड 7 को 4 से करेंगे तो 28। अब नेक्स्ट स्टेप आता है समेशन। समेशन हमें लेना होता है दो चीजों का, एक तो इसका ये FI का, इसको लिखते हैं समेशन FI, ये साइन होता है सिग्मा का, इसका मीनिंग है समेशन मीन्स सम, इन सारे टर्म्स का सम क्या है। सो हमें क्वेश्चन में गिवन था इट गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज, ये नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है, ये नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है और वो कह रहे हैं कि 200 फैमिलीज है, दैट मींस ये टोटल फैमिलीज है हमारे पास 200। सेम वे हमें समेशन लेना है FI/UI का। इन टर्म्स में यहाँ नेगेटिव नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, तो नेगेटिव को हम अलग से करते हैं सॉल्व और पॉजिटिव को अलग से। जब नेगेटिव को सॉल्व करोगे -72, -80, -33, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे बट साइन नेगेटिव का आएगा, तो -72 -80 इज -152, -152 एंड -33 इज -185, सो ये आ जाएगा हमारे पास -185 प्लस ये वाली वैल्यूज आ गई, 30 प्लस 44 इज 74, 74 प्लस 48 प्लस 28, दैट मीन्स 74 प्लस 76, तो 74 प्लस 76 हमारे पास आ गया 150। ये वैल्यूज आ गई है, नेगेटिव नंबर्स को करके ये आ रहा है एंड पॉजिटिव को सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है ये। अब इसको करेंगे प्लस माइनस, हम माइनस, तो यहां आ जाएगा -35, तो ये वैल्यू आ गया यहां से -35। अब इसको मीन की फॉर्मूला के अंदर हम पुट करेंगे। सो मीन का फॉर्मूला होता है फॉर स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों मेथड्स के लिए मीन का फॉर्मूला डिफरेंट है। सो मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से, सो मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन FI/UI अपॉन समेशन FI इंटू h। सो अज्यूम मीन हमारे पास है 2750, FI/UI है -35 और FI है 200 इंटू h इज 500। तो यहां पर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 2750 प्लस माइनस 35 इंटू 5 इज 175 बाय 2, तो ये बनेगा 2750 माइनस 87.5। सो 87.5 से सब्ट्रैक्ट करा तो बना 2662.5, 2662.5। दिस इज द मीन मंथली एक्सपेंडिचर रुपीज, ये हमारे पास आ गया मीन मंथली एक्सपेंडिचर। सो मोड के लिए और मीन के लिए, दोनों के लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है उनके फॉर्मूलाज और वैल्यूज में पुट करते हुए कैलकुलेशन से आनी है। So this was third question from exercise 14.2, and if you have any doubt, please do write to us and do watch the next video for some more questions. Goodbye.